महात्मा भाइयों और सभी प्रेमियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेपाल वासियों के लिए और दुनिया के सभी मानव मात्र के लिए शिवरात्रि मंगलमय हो। शिव की रात्रि में जागरण किया जाता है। वैसे तो लोग रात को सोते हैं, निद्रा ग्रहण करते हैं, पर शिवरात्रि में लोग जागते हैं। और जागने का मतलब होता है आत्मा में जागना। When there is a spiritual awakening, जब आध्यात्मिक जागरण होता है तो वास्तव में वही शिवरात्रि होती है। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। Lord Shiva is telling Parvati that my experience is this, that only the name of Hari, only the name of God is true in this world. भगवान का नाम ही सत्य है, क्योंकि भगवान का नाम था, है और रहेगा। भगवान का नाम इटर्नल है, भगवान का नाम अविनाशी है, भगवान के नाम का नाश नहीं होता। जब संसार नहीं था तो भी भगवान का नाम था, संसार है तो भी भगवान का नाम है, और संसार आगे नहीं रहेगा, जब प्रलय होगी तो भी भगवान का नाम रहेगा। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसलिए पशुपतिनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पांडव लोग गोत्र हत्या के प्रायश्चित से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि पांडवों ने अपने भाइयों का वध किया था, दुर्योधन का वध किया था, 100 कौरवों का कजन्स का वध किया था, उसने अपने कजन्स को मारा। कृष्ण ने कहा तुम भगवान शिव का दर्शन करो। भगवान शिव का दर्शन सुलभ नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर चाहते थे कि पांडव लोग आत्मशुद्धि करें, पांडव लोग ढूंढ करें, पांडव लोग तलाश करें। You seek and you shall find, knock it shall be opened unto you। आप खोजोगे तो आपको मिलेगा, आप दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो आत्मशुद्धि के लिए पांडव निकले, शंकर जी छुपते गए, छुपते गए, छुपते गए, तो हिमालय में पहुंचे। तो पांडव नीचे खड़े थे तो बहुत से बैल आए। भीम समझ गया कि इन बैलों में शिव भी हो सकते हैं, तो उसने पर्वत की एक तरफ पैर लगा करके दूसरी तरफ पैर रख करके वो खड़ा हो गया। सारे बैल उसके नीचे से निकलने लगे। भीम ने कहा जो वास्तव में शंकर होगा वो मेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। तो एक बैल उल्टा भागा, और आप केदारनाथ अगर जाएंगे तो केदारनाथ में उस बैल ने अपना सर गाड़ दिया। वो सर जो है पशुपति में निकला। पशुपति भी ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, और इसीलिए उसे हम पशुओं के पति कहते हैं, पशुओं के राजा कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी है कि जो हमारे अंदर एनिमलिस्टिक क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर जो पशुता है, हर मानव के अंदर पशुता होती है, क्रोध आता है। जैसे आपने देखा जो जानवर लड़ते हैं,
दो कुत्ते लड़ते हैं, दो पक्षी लड़ते हैं, दो मुर्गे मिल जाएं तो मुर्गे लड़ते हैं। मच्छी में आप देखो तो मच्छी अगर मिल जाए तो मच्छियां लड़ती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी लड़ता है, और लड़ने का कारण क्या है कि मनुष्य में पशुता है। पर जो पशुता पर भी आधिपत्य प्राप्त कर ले, पशुता पर भी विजय प्राप्त कर ले, वो होता है पशुपति नाथ। जब समुद्र मंथन हुआ, हालाहल विष निकला, तो लोगों ने कहा ये क्या, हम तो अमृत की प्राप्ति के लिए आए थे, ये तो जहर निकल गया। तब किसने याद किया? तब सबने शंकर को याद किया कि ये शंकर जी आप ये विष पान करो। शंकर जी ने भी विष पिया। विष पीने के बाद गले से नीचे नहीं उतारा, गले तक रखा, तो उनका गला जो है नीला पड़ गया। तो उनका एक नाम कि भगवान नीलकंठ भी हैं, ये कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि आप अपने परिवार के बड़े हो, आप अपने परिवार में अग्रगण्य हो, कभी कभी आपको भी विषपान करना पड़ेगा। कोई आदमी ताना मारेगा, कोई आदमी कुछ कहेगा, पर वो विष जो है वो हम गले से नीचे ना उतारें, अपने जीवन में ना उतारें, उसको ऊपर तक ही रखें। ये शिव का गरल, जिसको हम कहते हैं विष पान करना है। तो भगवान शिव ने कहा सत्य भगवान का भजन ही सच्चा भजन है, और इसी का प्रचार किया। जब उनसे पूछा गया कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक, भगवान व्यापक हैं, हर जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से होत प्रगट मैं जाना। जैसे आप जानते हैं कि दूध के अंदर फैट कंटेंट्स होते हैं। दूध का कहीं भी हिस्सा लोगे, पार्टिकल लोगे, बूंद लोगे, उसको एग्जामिन करोगे, उसके अंदर फैट कंटेंट्स होंगे। पर उसके निकालने की विधि क्या है? आप दूध को जमाओगे, कर्ड बनाओगे, दही बनाओगे, योगर्ट बनाओगे, फिर उसको बिलोओगे। बिलोने के बाद आफ्टर द चर्निंग क्या होता है, उसमें से छाछ निकल जाती है और मक्खन रह जाता है, फैट अलग रह जाता है। ऐसे ही कहा हरि व्यापक, जैसे दूध के अंदर मक्खन व्यापक है, ऐसे ही भगवान भी व्यापक है। पर वो व्यापक कैसे प्राप्त होगा? हम कहें हवा में पानी है, देयर इज मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी आती है, ह्यूमिडिटी बताती है हवा में कितनी नमी है, कितना पानी है। पर उससे हमारी प्यास तो नहीं बुझती। अगर हम मुंह से हवा लेते जाएं, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो क्या करना पड़ता है? उस हवा को फ्रीज करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब हवा ठंडी की जाती है तो उसके अंदर से पानी के कंटेंट्स अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इसलिए डेजर्ट के अंदर जहां पानी नहीं होता वहां क्या करते हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं। प्लास्टिक पे हवा, ठंडी हवा लगती है, मॉइस्चर के कंटेंट्स उसके अंदर बनते जाते हैं और एक कोने के अंदर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो डेजर्ट के अंदर जहां पानी नहीं होता वहां हवा से पानी निकाल लेते हैं। उसकी एक विधि होती है, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ टेक्निक। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान है, पर बिना टेक्निक के, बिना ज्ञान के, बिना क्रिया के वो भगवान प्राप्त नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता है। 4 वेद हैं। वेद विद धातु से निकला है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जानना। विद माने जानना, विद रूट से निकला है, धातु से निकला है। तो वेद 4 हैं, और जो ज्ञान जानते हैं उन्हें पता है कि भगवान को जानने की 4 क्रिया हैं जो सदगुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है।
तो जैसे हम समुद्र को मंथते हैं, पानी को मथते, दूध को मथते हैं, इसी प्रकार से प्राणों के मथने से, प्राणायाम से उसके अंदर से सार निकलता है। प्रयागराज के अंदर समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र के मंथन से क्या निकले? अमृत निकला, 14 रत्न निकले और अमृत के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो कहा जाता है कि अमृत की 4 बूंदें गिरी, एक प्रयागराज में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक नासिक में गिरी, एक उज्जैन में गिरी। इसका मतलब भगवान का जो ज्ञान है वो 4 बूंदों के रूप में उसका प्रचार प्रसार हुआ, और हम भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 क्रियाओं के रूप में उसको हम प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहते हैं शंकर जी कि हरि तो व्यापक है, पर प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना। प्रेम से, जैसे प्रहलाद भक्त को उसके पिता ने कहा इसको बांध दो, उसको लाल खंभे में बांधा जा रहा था ताकि वो जल करके मर जाए। उसकी आस्था थी। उसने देखा एक छोटी सी चींटी खंभे पर चढ़ रही है। उसने सोचा जब ये आग का खंभा एक चींटी का नहीं बिगाड़ सकता कुछ, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने उस खंभे को आलिंगन लगा दिया, गले लगा लिया, प्रेम पैदा हो गया। गले लगाया तो खंभा फटता है और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद के पिता को लिया, पकड़ लिया, कहा तैने वरदान मांगा था अमर होने का। हिरण्यकश्यप को कहा तैने वरदान मांगा था अमर होने का, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूं, तू और कुछ मांग ले। तो वो क्या मांगता है ब्रह्मा जी से? अब उसने कहा अमर तो मैं हो नहीं सकता, पर मैं ऐसा करूं कि मुझे कोई मार ही ना सके। तो उसने कहा मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, या तो मुझे कोई धरती में मारेगा, धरती के ऊपर मारेगा, या मुझे कोई आसमान में मारेगा। तो मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सके, मुझे कोई आदमी ना मार सके, मुझे कोई जानवर ना मार सके, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना घर के अंदर ना बाहर। तो भगवान अपनी जांघों पर उसको रख करके बिल्कुल दरवाजे के चौखट के ऊपर रख करके कहते हैं ना तू नीचे है ना तू ऊपर है, ना अंदर है ना बाहर है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और नरसिंह रूप में भगवान ने उसको, उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया, उसके दिल को फाड़ दिया, छाती को फाड़ दिया, मार दिया अपने भक्त के लिए। तो ऐसा नहीं, जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा भी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो सज्जनों, हम भगवान का भजन करें। शिवरात्रि का मतलब होता है भगवान में जागरण करना। आदमी भोजन को भी भूल जाता है, उसको रहता है भगवान का ध्यान करूं। और भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान करते हैं, पद्मासन में लगा के ध्यान करते हैं। बहुत से भगवान का चित्र देखते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, हम भगवान के चित्र का ध्यान करते हैं, पर ये भगवान आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? ये किसका ध्यान कर रहे हैं? तो वो जो परम ज्ञान है, जिसका ध्यान सब करते हैं, जिसका प्रचार भगवान शंकर ने किया। जब राम जी आए अयोध्या में, विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए, तो नगरवासियों को बुला करके भगवान राम ने कहा शिवद्रोही मम दास है, मम द्रोही शिवदास, ते नर कल्प भर करें घोर नरक में वास। जो शंकर का भक्त है और मेरा भक्त नहीं है, मेरा भक्त है और शंकर का भक्त नहीं है, वो नरक में वास करेगा। और भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत। सारी अयोध्या बैठी थी, कहा
मैं सबसे एक गुप्त मत क्या होता है? जो प्रकट ना हो। आज जो दुनिया जानती है वो गुप्त नहीं है। दुनिया जानती है तो गुप्त कहां हुआ? इट इज नोन, एवरीबडी नोज इट। पर जो दुनिया ना जाने, तो भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर, भक्ति न पामहि मोर। कि बिना शंकर के भजन के मेरा व्यक्ति भक्ति नहीं पा सकता। और शंकर का मतलब भगवान में जागरण करना। तो आप लोगों को यहाँ सत्संग मिला, भजन भी सुनने को मिले। और अभी अभी हमारे बड़े कार्यक्रम हैं। अभी आपके ढूलाबाड़ी में बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहाँ माता जी भी आएंगी। तो ये नेपाल को सत्संग सुनने का, दर्शनों का लाभ मिला है। तो हमारा यही आग्रह है कि आपको भजन करना चाहिए। कहा है कलु आयु नाम जप। कलिकाल का प्रभाव आ रहा है और कलिकाल का प्रभाव को निगेट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो आदमी एक्सरे करता है वो लेड शील्ड के पीछे खड़ा होता है, क्योंकि एक्सरे करते करते वो एक्सरे का जो रेज हैं वो आपको भी प्रभावित करेंगी। तो वो उसमें क्या करता है, वो लेड शील्ड के पीछे खड़े हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम वो लेड शील्ड है। कलिकाल के प्रभाव को रोकने के लिए भगवान का सुमरण हम करें। आप जानते हो बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं और उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको अंग्रेजी या हिंदी या नेपाली जो भी भाषा पढ़ाई जाती है उसको सिखाया जाता है। हम बार बार क्यों पढ़ाते हैं, बार बार क्यों सिखाते हैं? एक साल क्लास हो गई, दूसरी साल क्लास हो गई, तीसरी साल क्लास हो गई, हर कक्षा में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ता है और परीक्षा देने जाता है तो पढ़ने वाला व्यक्ति परीक्षा में परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब देता है। अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो जवाब नहीं दे सकेगा। भगवान कहते हैं अंतमता सो गता। जो जीवन भर आदमी करता है अंत समय में उसकी याद आती है। जो पैसे जोड़ रहा है जब आखिरी समय आता है उसे लगता है अब मैं मरने वाला हूं, तो उसका भगवान में ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान जाता है अरे वो जो पैसा मैंने संभाल के रखा है, वो पैसा मैंने दबा के रखा है, वो पैसा मैंने बैंक में रखा है, कौन लेगा, क्या होगा? वो उसको उसका चिंतन लगा रहता है। तो भगवान का भजन नहीं होता, और भगवान का भजन नहीं होगा तो जो अंतमता सो गता, जो अंत में जहां की याद होती है वो गति मिलती है। आपने परीक्षा की जगह में आपने सवालों का जवाब लिखा, नंबर तो उसी पे मिलेगा, जो लिखा उसी पे नंबर मिलेगा। ऐसे ही जो हमारी अंत में मति होती है वही हमारी गति होती है। तभी भगवान कहते हैं अर्जुन ये शरीर क्या है, कपड़े के समान है। आज आपने कहा गुरु महाराज आ रहे हैं, शिवरात्रि को आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आ गए, पुराने कपड़े निकाल दिए। ऐसे ही शरीर है। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। भगवान कहते हैं ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। पुराने वस्त्रों को आदमी त्यागता है, पुराने शरीर को त्यागता है और नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए पहले इसको साइंस नहीं मानती थी, अब साइंस मानने लगी है। कोई आदमी पैदा होता है पानी में जाने से डरता है। पानी का भय का संस्कार क्यों है? क्योंकि पिछली जन्म में वो कहीं ना कहीं पानी में डूबा होगा। कोई आदमी लिफ्ट में नहीं जाता है। अरे हमने कहा भाई, बोला साहब हमें डर लगता है आने। क्यों डर लगता है?
कि साहब वो लिफ्ट बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा बंद हो जाएगी तो बैठे रहना। बोला नहीं साहब हमें फोबिया, इट इज कॉल्ड फोबिया। तो ये बहुत से लोगों में इसका सब कष्ट भोगते हैं। किसी को आग से भय है, किसी को बिल्डिंग में जाने से भय, लिफ्ट में जाने से भय। ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो आदमी पिछले शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करता है, संस्कार समाप्त नहीं होते। संस्कार तब समाप्त होते हैं जब ज्ञान अग्नि में संस्कार पड़ते हैं। जैसे आग जलती है, जो डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि में संस्कारों का दहन होता है और आत्मा मुक्त होती है। इसलिए भगवान का भजन सर्वोपरि है। आज भी भगवान शंकर ने रात भर जाग करके भजन किया। भगवान में जो जागते हैं वही शिवरात्रि है। और यही कहा कि सारा संसार सोता है पर ज्ञानी लोग आत्मा में जागते हैं। तो आत्मा का जागरण ही शिवरात्रि है। इसी सबको मेरा दुआ आशीर्वाद, और सब भजन करें, अभ्यास करें, सत्संग, और आपका तो टेलीविजन में भी प्रोग्राम आता है, उससे प्रेरणा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों में सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।